प्रीत लगे नैन जले मीत बने जान ओ मनवा मीत बने जान सात सुर रिश्तों के रंग सब गीतों के ये सरगम लागे नहीं के बत्तियां हार गई सजनवा मार गई ओ चंदा नींद बुने तारे प्रीत लगे नैन जले मीत बने घुमा फिरा कर हर इल्जाम उस बेचारी पे धरती रहो। हनीमून मनाने आए थे यहाँ, इंतजार करने नहीं। आपने उनका इंतजार करना है तो कीजिए, मैं जा रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे शगुफ्ता और अम्मी के प्रेशर में आकर ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। जबरदस्ती की ये शादी पता नहीं कितने लोगों को दुख देगी। तुम खुलकर बात क्यों नहीं करते? हो कहाँ तुम? एक्चुअली नरमीन, मैं वो अपने भाई के ससुराल आया हूँ। सब लोग साथ बैठे हैं, मैं खुल के बात नहीं कर सकता। नहीं वसीम, फोन बंद नहीं होगा। आज मुझे जवाब चाहिए। तुम फोन पे बात करते हुए इतना डर रहे हो तो अपने घर पे कैसे बात करोगे? हाँ बेटा, वो तुम वसीम को अपने साथ बिजनेस में एडजस्ट करो। एक ही दामाद है, नौकरियों के चक्कर में पड़ा रहेगा तो कुछ भी बना नहीं पाएगा। माशाल्लाह MBA है, ज़हीन है, कारोबार में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। ठीक है मामा, वो फिर वापस आ जाए तो मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन उसको गारमेंट्स के बिजनेस के बारे में कोई आइडिया है नहीं। हाँ ये है कि वो पढ़ा लिखा है, जल्दी सीख जाएगा। भाई मैं तजर्बे की बात कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है कि मैं तो बंदे को एक नज़र में पहचान जाती हूँ। ये जो सूबिया है ना, इसे कम मत समझना, उंगलियों पर नचाने वाली है। अरे पक्की उम्र की औरतें सारे दाव पेच जानती होगी। नरमीन, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुमने जैसे चाहा वो तुम्हें मिल गया। तुम्हें भी मिल जाएगा। मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं। बात ज्यादा तो नहीं बिगड़ी? मेरा मतलब है कि कोई पुलिस केस वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े शरीफ लोग थे, उल्टा शुक्रगुजार हो रहे थे कि आपने हमारी इतनी मदद की है। तुम भी ना, तुम्हारी ड्राइविंग से तो मेरी चीखें निकल जाती हैं। तुम केयरफुल होकर ड्राइव नहीं कर सकते हो? हाँ भाई, मैं तो बहुत केयरफुली ड्राइव करता हूँ। वो अचानक ही सामने आ गई। इट वाज़न्ट माय फॉल्ट।
एक ये जनाब हैं जिन्हें देखकर घड़ी की सुइयां ठीक कर लो। हमेशा की तरह टाइम पर 8:45, ना सुई इधर ना उधर। पता नहीं क्या नाम है इसका, बट आई लव टू कॉल हिम नॉने पो। व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, नोमी आ गया। सुबह हो गई आपकी? तुम्हें लोगों की टांग खींचने के अलावा और कोई काम नहीं है? पहले सांस ले लो फिर बोलना। बोंगे? तुमने बोंगा क्यों होती है हमेशा? बोंगे को बोंगा नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे? किसी दिन मैंने कुछ कह दिया ना तो फिर रोने नहीं बैठ जाना। ओके गाइस, तुम लोग बाद में लड़ना, अभी क्लास का टाइम है। इतना बोंगा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अरे कमरा तो यही है। एक्सक्यूज मी, ये खातून जो यहाँ थी वो कहाँ गई हैं? वो तो अभी अभी निकली हैं। कुछ बता के नहीं गई कहाँ गई हैं? सॉरी, मुझे तो कुछ नहीं पता। तुम बिना वजह परेशान हो रहे हो। मामूली सा केस होगा, तभी तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। मेरे से गलती हो गई। मुझे उनके होटल का एड्रेस ले लेना चाहिए था। शुक्र करो चले गए। केस इतना सीरियस नहीं था, वरना बात बिगड़ भी सकती थी। क्या करना है, चले? चलो चलो। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या पांव स्लिप हो गया था? शायद भाई रोड क्रॉस करते हुए गाड़ी ने हिट कर दिया। लेकिन बच गई है। मामूली सा फ्रैक्चर है, इंशाल्लाह 2 हफ्तों में ठीक हो जाएगा। व्हाट? फ्रैक्चर हो गया और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया? यार ये मोबाइल किस लिए होते हैं? शायद भाई क्लिनिक पास ही था और फिर जिसने टक्कर मारी थी वो शरीफ आदमी हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर क्लिनिक तक ले गया। आखिर तक साथ रहा, हर तरह की मदद के लिए तैयार था। और फिर तुमने उसे जाने दिया? तो फिर क्या करता? उसने एक्सक्यूज कर लिया था और फिर गलती तो हमारी थी। कम ऑन वसीम, अगर तुम में इतनी अकल होती तो आज तुम इस हाल को ना पहुंचते। पता नहीं बेचारी किस तकलीफ में होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बस कर दें, आपने भी छोटी सी बात का बतंगड़ी बना लिया। क्या हुआ, छोटा सा फ्रैक्चर ही हुआ है ना। आप भी बस। तुम्हें नहीं पता सलमा, ये हड्डी की चोट बहुत तकलीफ दे होती है। अच्छा रहने दें। जी कैसी हैं सोबिया भाभी? जी ठीक हूँ। ये छोटे मोटे फ्रैक्चर तो बैंडेज से ठीक हो जाते हैं, प्लास्टर चढ़ाने की क्या जरूरत थी? वो एनीवे सोबिया, हम लोगों ने तो खूब एंजॉय किया, बहुत मजा कराया मुझे शाहिद ने। हम लोग तो घूमते रहे, वी रियली हैड फन। एनीवे तुम अपना ख्याल रखो, बाय। बहुत ख्याल है आपको उसका। मैं नहीं जा रही हूँ वापस, अभी मैंने घूमना है बहुत ज्यादा। ओके वसीम, हम आते हैं। नहीं नहीं प्लीज आप फिक्र ना करें, टेंशन मत लें। अगर आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। आप तो बस छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं हुआ उसे। हम कराची वापस चले वसीम। क्या बहुत तकलीफ है? बहुत तकलीफ है। ठीक है। अब हमारी वजह से वो लोग अपना ट्रिप क्यों खराब करते? आ जाएंगे। देखिए बेटा, हाँ
हाँ नरमीन, बोलो। कैसी जिंदगी है मेरी? हाँ, पहले शादी का इंतजार किया, अब शादी के बाद शौहर का इंतजार कर रही। मतलब ये लाइफ है मेरी, बोलो। जहाँ इतने दिन सब्र किया है 2 दिन और कर लो। वैसे भी मंडे से तो मुझे ऑफिस ज्वाइन करना ही है। तुमने ना मेरी सारी छुट्टियां बर्बाद कर दी। नरमीन, मैंने तो तुम्हें कहा था कि हम कुछ दिन साथ रह सकते हैं। तुम्हारी अम्मी ने ही ऑर्डर पास किया था कि तुम रुखसती के बगैर घर से नहीं निकल सकती। वेरी फनी। अगर मामा के ऑर्डर्स की इतनी फिक्र है तो वो सब कुछ क्यों नहीं करते जो मामा कहती है? लेकर आओ ना अपने घर वालों को। तुम बात मत समझना, पहले मुझे तो आने दो, फिर घर वाले भी आ जाएंगे। आने से पहले ये बात सोच कर आना कि मामा मुझे तुमसे किसी भी कीमत पर मिलने नहीं देंगे जब तक तुम अपने घर वालों को नहीं ले आते। हाँ हाँ ठीक है, इस बात की तकरार तो अब चलते फिरते मेरे कानों में गूंजती है। अच्छा, तो फिर कब तक इंतजार करूं? कब आ रहे हो? नरमीन, बताया तो है कमिंग मंडे। प्लीज रिलैक्स, बस तो अपना ख्याल रखना। हाँ ओके, देखते हैं कितना सच है इसमें। I'll see you soon. Take care. Bye. खुदा हाफिज। शाहिद, वैसे शुक्र है वो लोग चले गए। घूमने का मजा अब आ रहा है, नहीं? क्यों? आपको पहले कौन रोक रहा था? कुछ ज्यादा ही साइड नहीं लेना शुरू हो गए आप अपनी छोटी भावच की? सलमा, कैसी बातें कर रही हो तुम? दवा खाई है तुमने? नहीं, मैं अभी ले लूँ। अभी ले लूंगी क्या मतलब? आप इस्लामाबाद क्यों नहीं चले जाते? क्यों? नरमीन इंतजार कर रही होगी, आपकी बीवी। जानती हूँ कि आपने शादी मुझसे जबरदस्ती की। क्या नरमीन के बारे में आपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया? नहीं, कराची यही तो बताने आया था। मैं तो इस शादी के हक में ही नहीं था। अम्मी को मनाकर नरमीन को इज्जत से हासिल करना चाहता था, लेकिन नरमीन की अम्मी उसकी शादी अपने भतीजे से करना चाहती थी। वो लोग लंदन से आ रहे थे और ऐसे में हमारे पास एक दूसरे को पाने के लिए कोर्ट मैरिज के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ये फैसला ना करता तो नरमीन मुझे सारी जिंदगी ना मिलती। क्या? बहुत अच्छी है वो।
तुम यकीनन सोचती होगी कि मैंने शादी क्यों की, इनकार क्यों नहीं किया। इसलिए कि तुम्हारी अम्मी और शकील शगुफ्ता को जानती हूं कि वो शगुफ्ता को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे थे। बात तो तलाक तक आ पहुंची थी। और ऐसे में आपने जो भी फैसला किया वो बिल्कुल ठीक था। आपकी जगह कोई भी होता तो वो यही करता, और मैं सारी जिंदगी ठुकराए जाने के दुख से निजात के लिए हाँ कर बैठी। आपका ठुकराना तो सिर्फ मैं जानती हूं, पर पूरी दुनिया तो नहीं जानती ना कि आपने तो मुझे कबूल ही नहीं किया। प्रीत लगे नैन जले, प्रीत लगे नैन जले, मीत बने जाने। सोबिया, सात रिश्तों के रंग सब गीतों के, ये सरगम लागे नहीं के बत्तियां हार गई, सजनवा मार गई। सोबिया को नरमीन के बारे में पता कैसे चला? प्रीत लगे नैन जले, प्रीत लगे। हेलो। हेलो भाभी। हाँ शकील, कहो। नहीं, मेरा ख्याल है ये बात तो तुम वसीम से खुद करो। देखो अच्छा नहीं लगेगा ये बात मैं करूं, बेहतर ये कि तुम खुद बात करो उनसे। मोबाइल उनका ऑन है, हाँ बात कर लेना उनसे। खुदा हाफिज। भाभी, हाँ आप कॉफी पिएंगी? अगर तुम बनाओगी तो जरूर पीऊंगी। ओके। और भाई आप? हाँ नहीं थैंक यू। हेलो। जी शकील। हाँ भाई वसीम, क्या हाल है? जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक। अम्मी कैसी हैं? ठीक ठाक। ये बताओ कि कल तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो? एक जरूरी काम है तुमसे। क्या खैरियत है, बताइए। ये बातें फोन पर नहीं हो सकती। तुम कल मेरे ऑफिस आओ, आराम से बैठकर बात होगी। ठीक है मैं आ जाऊंगा। अच्छा सुनो, ख्याल रहे कि ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहे।
किसी और को ना मालूम। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वसीम, कैसे हो? हम सॉरी यार, वो कुछ मैरिड हो गया कुछ तो। और सुनाओ, काम कैसे चल रहा है? बिल्कुल ठीक। चाय पी तुमने? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, थैंक यू। अरे नहीं जी, 2 चाय भिजवा फौरन। ओके। तुमने कोई बात करनी थी? वसीम, मामा चाहती हैं कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो। ये नौकरी तो नौकरी होती है यार शकील, मेरी सरकारी नौकरी है और आजकल के दौर में तो लोग ऐसी नौकरी को तरसते हैं। हाँ, लेकिन अपने काम का अलग ही मजा है। जितनी मेहनत करो उतना ही फल खाओ। फिर कोई मोहताजी नहीं, जहनी सुकून, अपनी मर्जी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि तुम यहीं मेरे साथ आ जाओ। छोड़ो ये नौकरी वोकरी यार, क्या रखा है इसमें? नहीं, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। देखो वसीम, नौकरी से हासिल हुसूल कुछ नहीं है। जो कमाओगे खा जाओगे, जबकि कारोबार में ऐसा नहीं है। तुम एक बार ट्राई तो करो, तुम देखना तुम्हें कितना मजा आएगा। तुम नौकरी भूल जाओगे अपनी। और अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते तो इट डजंट मैटर एट ऑल, तुम अपना अलग बिजनेस कर लो। और हाँ, मामा ने ये डिफेंस वाला घर आप ही के नाम कर दिया। ये देखो इसकी फाइल। हम चाहते हैं कि तुम अपना अलग से कारोबार सेट करो और हम करवा कर दें तुम्हें। जो भी कारोबार तुम करना चाहो तुम्हारे नाम कर देंगे। असल में वसीम, पापा की डेथ के बाद जो कुछ भी पापा का है वो मेरा और आप ही का है। और मैं उन भाइयों में से नहीं हूं जो बहनों का हक मारते हैं। वो तो ठीक है शकील, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तुम लोगों से ना तो पैसा चाहिए और ना ही कोई बिजनेस। रही बात हक और हिस्सेदारी की, तो सोबिया तुम्हारी बहन है और अगर तुम अपने हाथ से सोबिया को कुछ देना चाहते हो तो उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन शकील, मैं चाहूंगा कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊं। प्लीज। दिमाग खराब हो गया वसीम का। क्या जरूरत है उससे नौकरी करने की? अल्लाह का दिया सब कुछ है, जमा जमाया कारोबार है, और फिर शकील पूरी मदद के लिए तैयार है। मामा, हो सकता है कि वो शर्मा हुजूरी और तकल्लुफ में मना कर गया हो। मैं बात करूंगी वसीम से। लोग यहाँ ख्वाहिश करते हैं कि अच्छा ससुराल मिले, पैसे वाले लोग हों, और यहां सब कुछ होते हुए भी वसीम ने इनकार कर दिया। तुम उसे बता देना, खुदी और अना के चक्कर में अपने साथ सोबिया का मुस्तकबिल ना खराब करे। ये मौका किस्मत वालों को मिलता है। मैंने डिफेंस वाली कोठी भी खाली करवाने का कह दिया है। बेटा, उसे समझाओ, बेकार की बातें मत करे। दफ्तर में भी तो काम करता है ना, यहां अपना काम करने में क्या परेशानी है? आप फिक्र ना करें मामा, मैं वसीम से बात करूंगी। वो बहुत समझदार है, मान जाएगा।
इससे पहले भी तो वो हर बात मानता आया है। आप खाना खाइए प्लीज। देखो बेटा, वो जरा सी बात ही नहीं मान रहा। भाई अपना बिजनेस करने में कौन सी कबात है। वो उसे घर दामाद नहीं बना रहे, कोई शर्त नहीं मनवा रहे, ये उसी के फायदे की बात है। वो इतनी सी बात नहीं समझ रहा है। वैसे अम्मी, ये भी तो हो सकता है कि वसीम ये सोच रहा हो कि इस तरह वो सारी जिंदगी ससुराल वालों से दब के रहेगा। भाई क्यों दब के रहना पड़ेगा? वो उनका कमाया हुआ थोड़ी खाएगा, मेहनत करेगा। और वो अभी भी तो नौकरी कर रहा है ना, और कितने दिल से कर रहा है। उसको लगा है काम जो मिल गया ना, उसका ज्यादा दिमाग खराब हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। शुक्रिया। ये तो लॉटरी निकल आई है। लड़के तो पैसे वाला ससुराल ढूंढते हैं, लड़की के 100 ऐप भी बर्दाश्त करते हैं। पर यहां पे तो कोई ऐसा मसला है भी नहीं। लड़की की थोड़ी सी उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, जहां पर इतना पैसा हो वहां की तो बुढ़िया भी गुड़िया दिखाई देती है। उसे जो कारोबार करवा के दे रहे हैं ना, उस पे वसीम पे कोई एहसान नहीं कर रहे। वो अपनी बेटी का सुख चाहते हैं। देखो बेटा, तुम उसे समझाओ कि अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहता है तो उनकी बात मान ले। वो घर बैठ के नहीं खिला रहे, पैसा उनका होगा, मेहनत इसकी होगी, और फिर हमारे साथ भी रहेगा। मैं आपके लिए शामी कबाब लेकर आई मामा। हाँ। ठीक है, बात करके देखते हैं। हाँ बेटा, बात करो उससे। चाय पहुंचा देना मुझे। हाँ, कहाँ है तुम्हारे मियाँ? उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए, आखिर जीत ही गए ना। किस चीज की मुबारकबाद? कौन सी जीत? कारोबार की। सुना है तुम्हारी माँ और भाई ने वसीम को बिजनेस कराने का फैसला किया। बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारे घर वालों का। आखिर बैलेंस भी तो करना है ना। अच्छे लड़के इतने आसानी से थोड़ी मिलते हैं भाई। तुम्हारी एज का मसला है ना, मक्खन भी तो लगाना पड़ता है। कारोबार सेट हो जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी भी बनी रहेगी। अच्छा, वो मामा को भूख लग रही है, शामी कबाब भिजवाओ। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, कुछ नहीं। अच्छा जाओ, मामा को भूख लग रही है ना, कबाब लेके जाओ। सैटरडे यानी कल मेरी फ्लाइट है। सीट ओके करा ली? जी। भाई साहब तो बहुत नाराज होंगे, अब उनको संभालना सिर्फ तुम्हारा ही काम है। उनकी फिक्र ना करें आप, मैं उन्हें रिलैक्स कर दूंगा। आप तो जानते हैं उनकी आदत, ज्यादा देर खफा नहीं रह सकते वो। तुम खुश हो वसीम के साथ? खुश, बहुत खुश। कितना अच्छा होता कि मैं भी उसको मिल लेता। आ रहे हैं वसीम कल, मुलाकात करवाऊंगी मैं तुम्हारी। बात हुई थी तुम्हारी? घर वालों को राजी कर लिया उसने? पता नहीं, कल आएगा तो पूछ लूंगी। सुन लिया तुमने जवाब?
तो और क्या कहूं? वैसे सलमा, तुम्हें शाहिद को रोकना चाहिए था, खाना खा के तो जाता कम से कम। नहीं पापा, उन्हें किसी बहुत जरूरी काम से जाना था। कह रहे थे मेरा इंतजार ना करना, जरा देर हो जाएगी। बात सुनो, सुना है कि डिफेंस वाली कोठी जो है वो सुबिया के लिए खाली करवाई जा रही है और वसीम को बहुत बड़ा कारोबार करवा के दे रही है। फूफो, आप तो जानती हैं कितनी बेजोड़ शादी है। दामाद को खरीदे बगैर बात थोड़ी बनेगी। एक पलड़े में सोबिया और दूसरे में दौलत के अंबार। यूं ही चलेगी ना जिंदगी की गाड़ी। ये क्या तुम लोग फजूल बातें लिए बैठी हुई हो? ठीक ही तो कह रही, ये रिश्ते तो दौलत के बलबूते पर ही चल सकते हैं। बेकार बातें मत करो। उनकी बेटी है, जो चाहे दे, उनकी मर्जी है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, कॉफी वहां भिजवा देना। भाभी बस बात सुनो, ये दौलत की इतनी रेल पेल देख के शाहिद को कोई पछतावा तो नहीं हुआ? मेरा मतलब है, दौलत चीज ही ऐसी है, तुम्हारे मियाँ के मुंह में पानी तो भर आया होगा। मेरा मतलब है, ये कोठियां, कारोबार, ये गाड़ियां, सबका सुन के तो मेरे मुंह में भी पानी भरा है। नहीं नहीं फूफो, शाहिद ऐसे नहीं है। इस खुशफहमी में मत रहना कि शाहिद सारी जिंदगी तुम्हारे गुण गाता फिरेगा। ऐसा बनने में देर ही कितनी लगती है, सिर्फ एक लम्हा। दौलत का लिश्कारा ही ऐसा होता है। लेकिन सुनो, तुम किसी खुशफहमी में न रहना कि शाहिद सारी जिंदगी तुम्हारे ही गुण गाता फिरेगा। नजर रखना उस पे, ऐसा ना हो कि ढील दे दो और बाद में पछताते फिरो। दौलत आंखों पे चर्बी चढ़ा देता है। आप सब लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज मुझसे कोई जबरदस्ती मत करे। मैं कल ही जाऊंगा और मैं जॉब नहीं छोड़ सकता। तुमने यहाँ रहकर भी वही काम करना है? तुम्हें कौन से घर में बिठा रहे हैं? ऐसे तुमने खुददारी का मसला बना रखा है। अरे अपने शहर और फैमिली में रहने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अम्मी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। बस तुम बेटा इसे समझाओ ना। अम्मी ठीक ही तो कह रहे हैं वसीम, अगर जाना चाह रहे तो नहीं जाने दे। आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? वसीम, एक बार और सोच लो। अम्मी प्लीज, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया, प्लीज जिद ना करें। प्रीत लगे नैन जले, प्रीत लगे